कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऑल राइट, सो डियर व्यूवर्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3। और पार्ट 3 में जिस चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अध्याय 13, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। आज हम सब मिलके कर रहे हैं श्रवण और कीर्तन भगवत गीता रेसिटेशन हिंदी में। और आज है गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी। तो इतने ऑस्पिशियस डे में आइए हम सब मिलकर साथ में इस ब्यूटीफुल विजडम, ये जो विजडम है भगवत गीता का, इसका श्रवण और कीर्तन करें, सो दैट एवरीबडी कैन प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड बाय मेडिटेटिंग। भगवान के इंस्ट्रक्शंस पर हम मेडिटेट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। अध्याय 13 का टाइटल है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, नेचर, एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषयों में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियों तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं, विकार कहा जाता है। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का भाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी हैं वह सब अज्ञान है। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित है। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त
गुणों के स्वामी हैं। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु वह सबों के निकट भी हैं। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों, परिणामों के हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। डियर व्यूअर्स, इस वक्त हम हैं 13 चैप्टर पर, 13वां अध्याय, और इसकी जो वर्स हम रीड कर रहे हैं वो है 23rd वर्स। अभी अभी हमने आपके लिए शेयर की है भगवद गीता की लिंक। हिंदी में है सारा ट्रांसलेशन। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो प्लीज क्लिक ऑन दैट लिंक and follow us from text number verse number 23। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीवन में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीवन में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। वह जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है।
शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अब सेम 34 Hare Krishna. हरे कृष्णा। Let's get the verse number 34. सेम All right, so let's see verse number 35. 35। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So Hare Krishna, dear viewers. अब बचे हैं चैप्टर 14, 15, 16, 17, 18। होपफुली अगले 1 घंटे में हम रेसिटेशन कंप्लीट करेंगे। अगला अध्याय है अध्याय 14, प्रकृति के 3 गुण, द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्य करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदा पिता हूँ। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों में बन जाता है। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों के सारे पापों को कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देवधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बुद्ध जीव को बांधते हैं। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हरे कृष्णा। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्गम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता और तथा मोह का प्राकट्य होता है।
जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों में विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता से प्रतिफलित होते हैं। सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण में लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण में अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों के ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। हरे कृष्णा डियर व्यूअर्स, अब हम आगे रीड कर रहे हैं टेक्स्ट नंबर 21 से, और ये है अध्याय 14। ऑल राइट, सो जो लिंक शेयर की गई है चैट बॉक्स पे, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और अध्याय 14 पर स्क्रॉल कर टेक्स्ट नंबर 21 से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा, हे पांडु पुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑलराइट, सो डियर व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग, द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्त्रोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्र विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं।
इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक का सूत्रपात्र तथा विस्तार होता आया है। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं जिसमें मन भी सम्मिलित है। हरे कृष्णा। इस जीव में, इस संसार में जीव अपने देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। डियर व्यूअर्स, हम रीड कर रहे हैं चैप्टर 15 टेक्स्ट नंबर 9। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्र विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। मूर्ख ना ये समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपने कक्षा में इस कक्ष में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत के प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत के प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। हरे कृष्णा। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हे अनघ, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक
गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी, शुड वी टेक अ ब्रेक और कंटिन्यू? Continue. इस वक्त हमारे 3 चैप्टर हैं, यस अध्याय 16, 17 और 18। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अध्याय 16, दैवी और आसुरी स्वभाव, चैप्टर 16, डिवाइन एंड डिमोनिक नेचर्स। डियर व्यूअर्स, प्लीज जॉइन अस फॉर दिस कंटिन्यूड रेसिटेशन। सो श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्र अन्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। जो आसुरी हैं, वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण, ना ही सत्य पाया जाता है। जो आसुरी हैं, वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। ऑलराइट प्रभु जी, ये कौन सी वर्ष थी? 16.8। एक मिनट जरा चेक कर ले। 16.8 वर्स। ऑलराइट, 16.8 वर्स का ट्रांसलेशन है, वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। हरे कृष्णा। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद तथा एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म में का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है।
मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल से में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। मिथ्या, अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योगियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अगम गति को प्राप्त होते हैं। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी काम कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So Prabhuji, how are we doing? Should we continue? Yes. Chapter 17? All right. अध्याय 17, श्रद्धा के विभाग, The Divisions of Faith. अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? अर्जुन उवाच, ऑल राइट। सो नाउ श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा अथवा तमोगुणी। सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतरंग अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शस्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन
रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं, ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी मानो। जो यज्ञ शस्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम तथा जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती हैं। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी कहलाती है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिष्ठा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी राजसी कहा जाता है। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। यह तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप के समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विधि प्रकार से यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रतापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा ज्ञान, दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत हैं। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है, वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर व्यूअर्स, अब हम रिसाइट कर रहे हैं लास्ट चैप्टर, आखिरी अध्याय, अध्याय 18, उपसंहार, संन्यास की सिद्धि, द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन।
सो आइए साथ में करते हैं श्रवण और कीर्तन इस लास्ट अध्याय का। इसमें है टोटल 78, इसमें 78 वर्सेस हैं। तो भगवत गीता में कितने चैप्टर्स हैं, कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। और ये चैप्टर 18 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। होपफुली ये विद इन हाफ एन आवर कंप्लीट हो जाएगा। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहूँगा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रतापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश से भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता है। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो ना तो अशुभ कार्य से घृणा करता है ना शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी है। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिश्चित तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। हरे कृष्णा। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मरता, नहीं वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म और तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। जिस ज्ञान से अत्यंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है,
उसे तुम राजसी जानो। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहा जाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक या मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक करता है। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाले हैं, वह राजसी कहा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा डियर व्यूअर्स, हम सब लास्ट अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। इस वक्त हम हैं 18वें अध्याय में और जो वर्स हम रीड करने जा रहे हैं वो है 28th वर्स। सो आप में से काफ़ी व्यूअर्स ने शुरू से हमारे साथ आज के श्रवण कीर्तन में ज्वाइन किया और जिन्होंने बाद में भी किया। इस वक्त काफ़ी कंट्रीज़ में लेट नाइट है, सो हम बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके इन एफर्ट्स को, आपकी सिंसियरिटी को। आज गीता जयंती के दिन, आज मोक्षदा एकादशी के दिन आपने इस श्रवण कीर्तन में हमें ज्वाइन किया। सो आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट नंबर 28, अध्याय 18। द वर्कर हु इज ऑलवेज, जो करता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हे पृथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हे पृथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। हे पृथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बुद्धिजीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उसके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव तथा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है।
शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक धर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। हरे कृष्णा। जो सभी प्राणियों में उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अपने वृत्तपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने के अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव हे कुंती, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धवादा अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्तियों के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा डियर व्यूअर्स, इस वक्त हम रीड करने जा रहे हैं वर्स नंबर 54, अध्याय 18, वर्स नंबर 54। आपके लिए लिंक शेयर की हुई है चैट बॉक्स में, उस पर क्लिक करें। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना पड़ेगा। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश
जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो न तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इससे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। हे प्रतापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा ज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने यह परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, तो प्रतिक्षण आह्लाद का गदगद उठता हूँ। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती हैं। ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ पूरे 18 अध्याय का रेसिटेशन हिंदी में कंप्लीट हुआ। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला भगवत्पाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री भगवत गीता की जय, मोक्षदा एकादशी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम तत्सत। हरे कृष्णा।